हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम करेंगे एमसीक्यूज आपके चैप्टर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के। सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। कि डीप सी वाटर में कौन से ऑर्गेनिज्म आपके पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके पास है यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सैप्रोफिटिक फंगी और आर्की बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सैप्रोफिटिक फंगी आपके नॉर्मल कंडीशन में पाए जा सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, जैसे डीप सी वाटर में हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कंडीशन एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा हमने चैप्टर के टाइम डिस्कस किया था कि आर्की बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशन में भी पाए जाते हैं, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में यही सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे आपके हेलोफाइल्स हैं, आपके थर्मोफाइल्स हैं, वो भी कैसे पाए जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन। हेलोफाइल्स हाई सोल्टी एरिया में पाए जाते हैं, थर्मोफाइल्स हैं जहाँ पर आपका टेम्परेचर एक्सट्रीम ज़्यादा होता है, वहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंगी। फंगस के लिए क्या स्टेटमेंट ट्रू है, ये पूछा गया है। दे आर फैगोट्रोफिक, दे लैक ए रिजिड सेल वॉल, दे आर हीट्रोट्रोप्स, दे लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले फंगस क्या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो यूकैरियोट है तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है। तो जो लास्ट ऑप्शन दिया है दे लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट दिया आपको दे लैक ए रिजिड सेल वॉल, इनमें सेल वॉल होती है, काइटिन की बनी होती है, ये आपको पता है। दे आर फैगोट्रोपिक, फैगोट्रोपिक नहीं होते। फैगोट्रोपिक मतलब किसी को एनगल्फ करके ऐसे नहीं खाते हैं, जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर अपने एंजाइम सिक्रीट करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं और हीट्रोट्रोफिक मोड के साथ हो सकते हैं, लेकिन फैगोट्रोफिक नहीं होते। तो आपका जो ऑप्शन सी है दे आर हीट्रोट्रोप्स, वो क्या है, सही आंसर है। पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोट्रोफिक भी हो सकते हैं, और साथ में जो भी आपका डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर क्या कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दे आर हीट्रोट्रोप्स। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेशलाइज सेल फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नोस्टॉक आर। नोस्टॉक एनाबीना आपने साइनोबैक्टीरिया में पढ़ा है, जो आपके साइनोबैक्टीरिया उनके एग्जाम्पल है नोस्टॉक। एकाइनेट्स, हीट्रोसिस्ट, होर्मोगोनिया, नोड्यूल्स, ये सब जो आपकी टर्म है ये आपके नोस्टॉक से रिलेटेड है। एकाइनेटिस स्टेज क्या होती है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसमें जो भी आपके नोस्टॉक या आपके साइनोबैक्टीरिया हैं उनमें एंडोस्पोर फॉर्मेशन हो जाती है। तो स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, उसको एकाइनेटिस स्टेज बोलते हैं। इसमें आपसे पूछा है स्पेशलाइज सेल फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कौन सी सेल है। तो नाइट्रोजन फिक्स कहाँ होती है, हीट्रोसिस्ट में। हीट्रोसिस्ट का हमने पढ़ा भी है कि हीट्रोसिस्ट जो होता है एक ऐसा चैम्बर प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होती है, काफ़ी कमी होती है, जहाँ पर नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या कर सकता है, काम कर सकता है, नाइट्रोजन क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है। होर्मोगोनिया बोलते हैं जो भी आपके फिलामेंट्स होते हैं, वेजिटेटिव फिलामेंट, किसके, नोस्टॉक या एनाबीना, जिसके भी आपके वेजिटेटिव फिलामेंट जब ग्रो करते हैं फेवरेबल कंडीशन में, उनको होर्मोगोनिया बोलते हैं। नोड्यूल्स हम पढ़ते हैं, जैसे आपका जो भी राइजोबियम वगैरह में नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं। राइजोबियम कैसे करते हैं कि आपकी जो भी आपके पल्सेस वगैरह हैं, जैसे पी प्लांट वगैरह, उनकी रूट नोड्यूल्स की रूट की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पर एंटर करके इन्फेक्शन के बाद क्या बनाते हैं, नोड्यूल बनाना शुरू कर देते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग का जो एक्चुअल सेल है वो क्या है, हीट्रोसिस्ट। नोड्यूल उसी का पार्ट है, लेकिन नोड्यूल क्या है, एक बड़ा स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया एग्जिस्ट करेंगे और जो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। तो करेक्ट आंसर है इसका हीट्रोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सैटेलाइट आरएनए आर प्रेजेंट इन। ऑप्शन आपको दिए हैं कि सैटेलाइट आरएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्लांट वायरस, विरोइड्स, प्रियोन, बैक्टीरियोफाज। सैटेलाइट आरएनए आपके पाए जाते हैं प्लांट वायरस में, विरोइड, प्रियोन या बैक्टीरियोफाज में प्रेजेंट नहीं होते। होता क्या है, जो भी प्लांट वायरस होते हैं वो खुद पैरासाइट हैं किसी सेल के ऊपर, और इनके ऊपर पैरासाइट कौन होते हैं, आपके सैटेलाइट आरएनए। वो किस पर डिपेंड करते हैं, वायरस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं रेप्लिकेशन के लिए और आगे ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। मतलब किस पर बेस्ड नहीं है, नोट पूछा है। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जब आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने कभी भी वहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस नहीं किया। हमने क्या था कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, उनका सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, उनमें रिप्रोडक्शन किस मोड से होता है, और साथ में एक होता है कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का है और उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है।
तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को नहीं लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगी कंटेन हेलुसिनोजन? हेलुसिनोजन जो मतलब नशा कर देते हैं और एक फैंटेसी की लाइफ में लोगों को लेके जाते हैं। ऑप्शन है मोरकेला एस्कुलेंटा, एमेंशिया, मुस्कैरिया, न्यूरोस्पोरा, अस्टिलागो। मोरकेला एस्कुलेंटा हमने मोरल्स और आपके टफल्स वगैरह पढ़े थे, तो ये आपकी एडिबल टाइप की फंगस है। एमेंशिया जो है अल्फामेंटिन जो सिक्रीट करती हैं, वो क्या कॉज करती हैं? हेलुसिनोजन कॉज करती हैं। तो इसमें सिलोबाइन टाइप के क्या होते हैं? आपको कुछ पर्टिकुलर केमिकल प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोस्पोरा आपको क्या बोला जाता है? आपका ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, तो इस पर काफी रिसर्च होती है, जेनेटिक्स। अस्टिलागो स्मट कॉज करती है। तो इसका करेक्ट आंसर आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन सेल मेम्ब्रेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस होता है सेल वॉल के कंपोजिशन में। तो सेल की शेप कौन डिटरमाइन करती है? सेल वॉल। तो डिफरेंस कहाँ मिलेगा? सेल शेप में। सेल मेम्ब्रेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या इनमें सेम होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर्स? इनमें से कौन सा जो आपका वायरस है उसमें कोइल्ड फॉर्म में आरएनए पाया जाता है? तो उसका आंसर है टोबैको मोज़ेक वायरस। ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम में भी दिया हुआ है, उसमें कोइल्ड फॉर्म में क्या शो किया? उसका जेनेटिक मटेरियल शो किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस हैव डीएनए एनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम, बोथ डीएनए एंड आरएनए। वायरस जो होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है और साथ में क्या होता है? प्रोटीन कोट होता है। ऑप्शन सी है सिंगल क्रोमोसोम, कोई क्रोमोसोम ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें जेनेटिक डीएनए फ्रेगमेंट हो सकता है, आरएनए फ्रेगमेंट हो सकता है। बोथ डीएनए एंड आरएनए, वायरस में या डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, दोनों डीएनए आरएनए एग्जिस्ट नहीं करते। तो वायरस में क्या होता है? डीएनए एनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता आरएनए एनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट, तो वो भी आंसर क्या होता? ठीक माना जाता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, द मोटाइल बैक्टीरिया कैन मूव बाई फिम्ब्री, फ्लैजेला, सीलिया और पिल्लाई। तो फिम्ब्री जो है अटैचमेंट के लिए होता है, फ्लैजेला आपको पता है मूवमेंट के लिए होता है, सीलिया भी मूवमेंट के लिए होता है और पिल्लाई भी मूवमेंट में होता है। लेकिन जो आपके बैक्टीरिया में मेनली मूवमेंट किस पर डिपेंड करता है? फ्लैजेला पर डिपेंड करता है। जैसे हमने पढ़ा भी था एम्फीट्राइकस, आपका लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस, ए ट्राइकस, फ्लैजेला की उस पर बताया भी था कि अगर किसी में कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता तो उसको ए ट्राइकस भी बोला जाता है, किसी में दोनों साइड होता है एम्फीट्राइकस बोलते हैं। तो फ्लैजेला इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट? करेक्ट पूछा है। अल्टरनेरिया सेक्सुअल ड्यूटेरोमाइसिटीज, रिप्रोडक्शन एब्सेंट। अल्टरनेरिया किसका एग्जाम्पल है? ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल, अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल है? ड्यूटेरोमाइसिटीज के एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जस्ट। अल्टरनेरिया सेक्सुअल ड्यूटेरोमाइसिटीज, रिप्रोडक्शन एब्सेंट, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज उसमें बिलोंग करता है, उसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो ये ऑप्शन क्या है इसका? ठीक है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं गलत क्यों है। म्यूकर रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसिटीज बाई कॉन्जुगेशन, म्यूकर एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग नहीं करती, जाइगोमाइसिटीज से बिलोंग करती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। एगेरिकस पैरासिटिक फंगस बेसिडियोमाइसिटीज, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि एगेरिकस जो है वो सैप्रोफिटिक टाइप की है, बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करती है लेकिन कैसी है? वो आपकी सैप्रोफिटिक टाइप की, पैरासिटिक फंगस नहीं है। फाइटोप्थोरा एसेप्टेट बेसिडियोमाइसिटीज माइसिलियम, ये भी गलत है। फाइटोप्थोरा आपकी कहाँ से बिलोंग करती है? एल्ब्यूगो वाले से बिलोंग करती है, तो आपकी जाइगोमाइसिटीज से ही बिलोंग करती है। तो आपके जो तीनों ऑप्शन है बी, सी, डी, ये इनकरेक्ट है। जो ऑप्शन ए है वो क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। ट्रू न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होगा? म्यूकर, म्यूकर क्या है? फंगस, यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। वुचेरिया, वुचेरिया में भी क्या प्रेजेंट होता है? आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। वोल्वोक्स भी क्या है आपकी, मतलब एल्गी और दूसरी फॉर्म में इसको रखा जाता है, अलग अलग बोटनी जूलॉजी अलग अलग किंगडम में इसको रखते हैं, ये भी कैसा है? यूकैरियोटिक। एनाबीना क्या है आपका? साइनोबैक्टीरियल फॉर्म है, बैक्टीरिया है, तो ट्रू न्यूक्लियस इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? आपका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं मिलता? राइबोसोम, मीजोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप। राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोट में 70s टाइप के होते हैं, मीजोसोम प्रेजेंट है, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। न्यूक्लियर एनवेलप किस पर पाया जाता है? न्यूक्लियस के ऊपर। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो न्यूक्लियर एनवेलप भी उसमें नहीं पाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, द इम्परफेक्ट फंगी विच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग बिलोंग टू। कौन से फंगल ग्रुप को इम्परफेक्ट बोला जाता है? वो फंगल ग्रुप जिसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में नहीं पता है, जिसकी सेक्सुअल फेज के बारे में नहीं पता। ड्यूटेरोमाइसिटीज, हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ऑप्शन आपका डी इसमें क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक और होस्ट टिश्यू आर। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था जो फिम्बरी हैं वो अटैचमेंट में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है फिम्बरी। फिम्बरी किस में हेल्प करती हैं? अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। होल्ड फास्ट और राइजोट्स भी हेल्प आप अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हिटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे आपके डायटम या डायनोफ्लैजेलेट्स हैं उनमें फोटोसिंथेटिक मोड पाया जाता है। आपकी यूग्लिना है उसमें फोटोसिंथेटिक हिटोट्रोफिक दोनों ही मोड पाया जाता है, वो भी प्रोटिस्ट है। सम फंगी आर एडिबल, सही बात है, मशरूम खाने में यूज किए जाते हैं, गैरिकस। इसके अलावा आपके टफल्स, मोरल्स वो भी खाने में यूज किए जाते हैं, ये बात भी ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। मोनेरा के हैं आपके बैक्टीरिया, तो मोनेरा में कोई भी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऑप्शन जो सी है वो क्या है? आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। फोर्थ ऑप्शन दिया है सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, ये करेक्ट ऑप्शन है। एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर। कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जिसमें दो शेल बनती हैं आपस में फिट हो जाती हैं सोप बॉक्स के जैसे। यूग्लिनोइड्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइम मोल्ड, क्राइसोफाइट्स। डायटम किससे बिलोंग करते हैं? डायटम और डायस्मिड क्राइसोफाइट्स से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी। ये हमने प्रोटिस्टा में डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, करेक्ट स्टेटमेंट है। बोला भी जाता है इसको ड्रोसोफिला भी बोला जाता है प्लांट किंगडम का। तो न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक स्टडी के लिए यूज किया जाता है, सही स्टेटमेंट है। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। मोरल्स और ट्रफल्स क्या आपकी एडिबल मशरूम है, इनको खाया जा सकता है और काफी महंगी भी होती है, बहुत टेस्टी भी होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? इसमें गलत है। यीस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। यीस्ट यूनिसेलुलर होती है, इसको फर्मेंटेशन में यूज भी किया जाता है। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सबसे पहले जो वंडर ड्रग बनी थी पेनिसिलिन, वो पेनिसिलियम से ऑब्टेन हुई थी। क्या है? मल्टीसेलुलर होती है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन इन एनवायरमेंट। कोनिफर, एल्गी, फंगी, लाइकन। ये हमने लाइकन में डिस्कस किया था कि लाइकन में आपका फंगस का और एल्गी का एसोसिएशन होता है। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है तो जो आपका फाइकोबायोंट पार्ट एल्गी है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, एसोसिएशन नहीं बनेगा। मतलब कहीं पर भी SO2 का लेवल ज़्यादा होगा तो वहाँ पर एसोसिएशन बनना बंद हो जाएगा, तो लाइकन वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में लाइकन का एब्सेंट होना क्या इंडिकेट करता है? वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर विरोइड्स। विरोइड्स क्या होते हैं? आपके RNA के स्ट्रैंड जिनके ऊपर कोई भी प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होती। हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दे लैक ए प्रोटीन कोड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये तो गलत नहीं हुई। दे आर स्मॉलर देन वायरस, ये भी बात ठीक है, वायरस से क्या होते हैं? काफी छोटे होते हैं। दे कोज इन्फेक्शन करते हैं प्लांट में, जो आपकी ट्यूबर डिजीज थी, ट्यूबर स्पिंडल फाइबर डिजीज थी, वो प्लांट में करते हैं, पोटैटो में। देयर RNA इज ऑफ हाई मोलिकुलर वेट, उनका RNA हाई मोलिकुलर वेट का नहीं होता, लो मोलिकुलर वेट का होता है, इसलिए साइज में भी और वेट में भी क्या होते हैं? वो कम होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या है? करेक्ट है आंसर के हिसाब से। तो ऑप्शन डी क्या है? इसकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। आज हमने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस किए। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं।
आप इवन एक एक टॉपिक से भी 10-10, 12 क्वेश्चन बना सकते हैं। आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक प्रेजेंट है उससे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।